हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेया और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की जो आपको काफी ज्यादा डरावनी लगने वाली है। आज मैं एक ऐसी रेलवे स्टेशन की बात कर रही हूँ जो काफी ज्यादा हॉन्टेड है और इस रेलवे स्टेशन का नाम अंधेरी रेलवे स्टेशन है जो हमारे भारत देश के मुंबई शहर में स्थापित है। तो कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो आज की कहानी स्टार्ट होती है। मैं बात कर रही हूँ अजय नाम का एक व्यक्ति का, जिसका ऑफिस अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास में ही था और वो हमेशा ट्रेन से ही आना जाना करता था। एक दिन की बात है, आज उसके ऑफिस में बहुत बड़ा मीटिंग था। उसके बॉस कहते हैं जब तक ये मीटिंग खत्म न हो जाए तब तक घर कोई नहीं जाएगा। तभी अजय मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगता है। उसे इस बात का काफी टेंशन हो रहा था कि कहीं मेरा ट्रेन न छूट जाए। अजय बैठकर बार बार घड़ी की तरफ देखता। उसका आज तबीयत भी ठीक नहीं था। वो सोच रहा था कि जल्दी से मीटिंग खत्म हो और मैं जल्दी से घर जाऊं। करीब रात के 11:30 बजे मीटिंग खत्म होता है। अजय को तो भी ऑफिस से निकलते निकलते करीब रात के 12 बज जाते हैं। वो जल्दी से भागकर अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचता है, पर उसका ट्रेन छूट गई थी। अजय दिन भर के भाग दौड़ से काफी थका हुआ था और उसका आज तबीयत भी ठीक नहीं था। तभी वो रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगता है। बैठे बैठे उसका आँख कब लग जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। जब थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है तो बेंच से उठकर आसपास जब नजर घुमा के देखता है तो पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खाली था। अजय को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अंधेरी रेलवे स्टेशन ये कैसे खाली हो सकता है। किसी से भी पूछ लो, अंधेरी रेलवे स्टेशन पर सुबह से रात क्यों ना हो जाए, यह स्टेशन पर भीड़ कभी भी कम नहीं होता है। जब अजय घड़ी देखता है तो 1:30 बज रहे थे। अजय को इतनी रात को अकेले रेलवे स्टेशन पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और जो लास्ट ट्रेन था वो भी जा चुका था। जब अजय फोन निकाल के टैक्सी करने के लिए चाहा तो वो देखता है कि फोन का बैटरी भी खत्म हो गई थी और उसके पास चार्जर भी नहीं था कि वो स्टेशन पर फोन चार्ज कर ले। तभी अजय सोचता है कि 1:30 तो बज ही गए, क्यों ना इसी स्टेशन पर कुछ घंटे और बिता लूं, क्योंकि सुबह 4 बजे जो पहली ट्रेन आएगी उसको पकड़ लूंगा और ऐसे भी कल ऑफिस में छुट्टी है। फिर अजय बोलता है रात काफी हो गई है, क्यों ना इसी बेंच पर जाकर सो जाता हूँ। फिर वो एक बेंच पर जाकर बैठता है। वो जैसे ही वो बेंच पर बैठता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पीछे से घूरे जा रहा है। जब अजय पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। तो भी अजय को ऐसा ही लग रहा था कोई उसे पीछे से देख रहा है। अजय बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था पर उसे कोई दिख नहीं रहा था। अजय उठकर आसपास जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो अजय को लगा शायद ये मेरा मन का भ्रम होगा। फिर वो अपने उसी बेंच के पास बैठने जा ही रहा था कि वो देखता है कि बेंच पर 3 आदमी बैठे हुए हैं और वो रेलवे ट्रैक की ओर घूर के देख रहे हैं। अजय उन लोगों के पास नहीं गया, यहाँ पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये तीनों लोग बेंच पे अचानक से कहां से आके बैठ गए। ये लोग उसे कहीं से भी इंसान नहीं लग रहे थे। तभी अजय थोड़ा दूरी पर एक बेंच लगा हुआ था तो वो उसी बेंच पर जाकर लेट जाता है। तभी वो सुन सकता था कि वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे। उसने उन लोगों के बातों को इग्नोर मारकर अपनी आंखें बंद कर लिया। वो तीनों लोग जोर जोर से रो रहे थे। वो सुनसान रेलवे स्टेशन पर उनकी आवाजें गूंज रही थी। अजय काफी डर चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे यहाँ से निकलूं। अजय को अच्छे से समझ में आ गया था कि वो तीनों इंसान तो नहीं है। तभी अजय अपना फेस दूसरे साइड कर लेता है। उसकी सांसें काफी तेज हो रहा था, वो दर्द से कांप रहा था। तभी उन लोगों के रोने की आवाज बंद हो गई। तभी अचानक से अजय को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अजय जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो तीनों अजय के बाजू में आकर बैठा हुआ और अजय की तरफ घूर के देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसी में से एक जन अजय से एक सवाल पूछता है, क्या तुम भी मरने वाले हो? ये सब सुनने के बाद अजय बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तेजी से वहाँ से दूर भागता है। भागते भागते वो रेड ट्रेन के एक घड़ी की तरफ देखता है तो अभी भी 1:30 ही बज रहे थे। इतना वक्त गुजरने के बाद भी अभी भी 1:30 ही बज रहे। अजय ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, काश ये सपना हो। अजय को ये मालूम ही नहीं था कि इतने बड़े स्टेशन पर वो बिल्कुल अकेला है। तभी वो भागते भागते उस रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास पहुंचता है। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अरे भाग कहाँ रहे हो, तुम भी मरने वाले हो। अजय जब पीछे मुड़कर देखता है तो वही तीनों लोग उसके ओर भागते हुए आ रहे थे। तभी अजय ये सब सुनकर अपनी आंखें बंद कर देता है और भगवान को याद करता है, क्योंकि इस समय
कुछ और याद आए चाहिए, भगवान जरूर याद आते हैं। और वो अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। तभी वो पढ़ते पढ़ते वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसके बाजू में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों लेटे हुए हो? तभी अजय घड़ी की तरफ देखता है तो 4:30 बज रहे थे। वो जल्दी से उठकर भागते हुए ट्रेन पकड़ लेता है और वो ट्रेन की एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। पूरे समय अजय वही चीजें सोच रहा था, क्या ये सब सच था या कोई बुरा सपना था। तभी ये सोचते सोचते उसका स्टेशन आ जाता है। जैसे ही वो उतरने वाला होता है अपने स्टेशन पर कि गेट के पास वही तीनों खड़े थे और उन लोग वापस से वही सवाल पूछा, क्या तुम भी मरने वाला है ना? तभी अजय वहां से तेजी से भागते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है। उस दिन के बाद से अजय एक अपना नियम ही बना लेता है कि चाहे ऑफिस का कितना भी काम क्यों ना हो, मैं 5 बजे से ज्यादा कहीं पर भी रुकने वाला नहीं हूँ। जो उस रात उसके साथ जो हुआ वो कभी भुला नहीं सकता था, क्योंकि आधी रात को बाहर रहना, एक अंधेरी और सन्नाटा जगह पर बाहर रहना, तब यही होता है कि हम आत्माओं के बीच में हैं। इसका मतलब हम अपने मौत के काफी नजदीक हैं। कहा जाता है कि एक पूरा इलाका अंधेरे से और सन्नाटे से भरा रहता है ना, तब ये बुरी शक्तियाँ बाहर निकलती है और जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं और अपने मौत का मातम मनाते हैं।